जाकिर खान को इसके अंदर बीच में क्यों लाया गया? इतना गंदा गाया है इस लड़की ने, इतना गंदा गाया है, मैं क्या बताऊं तुमको। रियल वाला जो फुटेज सामने है ना, लाइक भाई ये है, दिस इज द रियलिटी। भाई ये चल क्या रहा है? Hi everyone, welcome back to my channel. This is Deepshika and you're watching Illumigirl channel. Alright guys, so इन दिनों ना काफी ज्यादा अवार्ड फंक्शंस के जो क्लिप्स हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं अलग अलग कंट्रोवर्सीज को लेके। फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट, राजपाल यादव, सो मेनी थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी, मेरी, हम सबकी फेवरेट आलिया भट्ट के बारे में। नेपो के जब भी वो स्क्रीन पर आती है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो हो ही जाती है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कुछ करती भी नहीं है ना तो भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, वो बस चलती भी है तो भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, वो कुछ बोलती है तो भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। आलिया भट्ट नाम नहीं होना चाहिए, उनका कंट्रोवर्सी भट्ट नाम होना चाहिए। सॉरी, लेम जोक। कभी क्या ओके कभी ओ गॉड, मैं आलिया भट्ट का टॉपिक उठा रही हूँ और मैं खुद उसकी जैसे क्यों बात कर रही हूँ भाई। सॉरी गाइस, सॉरी। मजाक एक तरफ, हम बढ़ते वीडियो की तरफ। तो बात चल रही है चेतक स्क्रीन अवार्ड्स की, जहाँ पे आलिया भट्ट एज अ होस्ट थी और ये उनका फर्स्ट टाइम था एज अ होस्ट, जहाँ पे उन्होंने नामुमकिन कोशिश करी अपने आप को एज अ कॉमेडियन प्रेजेंट करने की। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जो रोल होता है ना उसको वो रोल देना चाहिए। जबरदस्ती आप किसी चीज में पैर घुसाने की कोशिश करोगे ना तो वो काम नहीं करेगा। वैसे रणवीर सिंह इलाहाबादी वाले केस को तो आप अच्छे से जानते हैं, एक पॉडकास्टर कॉमेडियन बनने की कोशिश करता है तो फिर क्या होता है। 2019 से लेके 2026 तक इतना कुछ बदला होगा। Okay, if I have to think about it, in 2019 I was shooting for the Sanjay Leela Bhansali movie. Correct. In 2026 I'm kind of still shooting for the Sanjay Leela Bhansali movie. So okay, that's not different. वो नहीं बदला है। हाँ, बदला है, definitely बदला है। 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे। 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं। I told you ना, बदला है। और तो और, 2019 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी उरी, और 2026 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी धुरंधर। ओके, सो दैट्स आल्सो नॉट चेंज। मतलब शी ट्राइड सो हार्ड टू बी अ कॉमेडियन बट वो नहीं लग रही है, वो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इवन एक जो एक क्राउड वर्क होता है ना, एक लाइक कॉमेडी अगर कोई करता है तो जो ऑडियंस है उसका कुछ तो रिस्पॉन्स होता है एंड एवरीवन इज वाचिंग लाइक भाई ये चल क्या रहा है, करना क्या चाहती है ये। और हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क बना हुआ था कि क्यों, मतलब आलिया भट्ट ही क्यों। और भी बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर, देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आलिया भट्ट भी ऐसे ज़बरदस्ती की नहीं करना ही मतलब खुद को पुश करने वाली बात नहीं होती कि मतलब आप ज़बरदस्ती आप अपने आप को उस चीज़ में घुसा रहे हो जो आपसे नहीं हो सकती। तो वही चीज़ ट्राई कर रही थी एंड शी ट्राई टू बी सो क्यूट, सो फनी एंड लाइक लोगों को हंसाने की कोशिश, बट वो नहीं हो पा रहा था एंड आई रियली डोंट थिंक कि आगे कभी करना भी चाहिए। शिवा सर, ब्रह्मास्त्र में केमिस्ट्री भी थी ना, कैन यू प्लीज ऑफ कोर्स यार, केमिस्ट्री तो क्या थी। थैंक यू। हाँ, केमिस्ट्री तो क्या थी, रणवीर और आग के बीच की केमिस्ट्री कितनी रियलिस्टिक थी। अब ऑब्वियसली बात है, जितनी भी बात हो रही है ऐसा दिखा रहे हैं लोग इस चीज़ को कि आलिया भट्ट को बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मास्टर ने उन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में इस तरीके से बात बोली। देखो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है, बट ये जो शिवा वाला था ना ये बहुत क्रिंज लग रहा है, ये लिटरली बहुत ज़्यादा क्रिंज लग रहा है। वो दिखा रही है एंड देन ये सारा एक्ट ही लग रहा है। एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि सारी चीज़ें लाइव चल रही थी तो वहाँ पे रीटेक वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी। किसी रियलिटी शो के अंदर इस तरीके की चीज़ होती तो उसको एडिट करके उसके अंदर कभी क्लैपिंग, कभी ऐसा पीछे से लाफ्टर वाला जो साउंड इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें लगा लोगों के उसको फनी कर देते हैं लोग कुछ भी करके, बट ये लाइव चल रहा था। वैसे एक और वीडियो है आलिया भट्ट का लाइव, अब तुम मतलब उसमें ना तुम्हें लाइव का भी दिखेगा और उसमें एडिटेड भी दिखेगा एंड आपको पता पड़ेगा कि जो लाइव जो दिखाते हैं उसमें और जो हम लोगों को दिखाया जाता है आफ्टर एडिट उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है। चेक करो। रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है कोई कदम बोलती बंद तेरी कुछ भी कहा नहीं जाए, चलना शुरू दिल्ली हिले है लंदन, आग लगाने आई है बंधन, नखरे बिलती ईगो में रहती, नखरे बिलती ईगो में रहती, कब ऑन न्यूयॉर्क। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या बुला, कुछ भी कहा नहीं जाए, चलना शुरू दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, चलना चित दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई। अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जो एडिटेड वर्जन है उसके अंदर भी जो गाया है वो भी कितना खतरनाक गाया है, आपको समझ में आ रहा होगा। ओरिजिनल देखो आप, मतलब मैंने इससे पहले इसका एडिटेड वर्जन ही देखा था ना, लाइक कि आलिया भट्ट इतना ज़्यादा भाग दौड़ रही है फिर भी उसने कैसे मेंटेन कर रखा है खुद की वॉइस को। ठीक है चलो जैसा भी गा रही है बट एक कोशिश में बहुत अच्छा गा रही है। रियल वाला जो फुटेज सामने है ना, लाइक
भाई ये है, दिस इज द रियलिटी। मतलब हम लोगों को कितना पागल बनाते हुए आ रहे इतने सालों से। वरुण धवन एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल, उन लोगों की शक्ल देखने लायक थी कि वो लोग यूँ सोच रहे थे कि क्या, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस का अगर कुछ नाम होता है ना तो वो आई थिंक ये होता है। आप इतना गंदा गा रहे हो, एक्टिंग, डांसिंग, एवरीथिंग इज ओके, बट सिंगिंग इतना गंदा गाया है इस लड़की ने, इतना गंदा गाया है, मैं क्या बताऊं तुमको। तुम जेनिफर लोपेज नहीं बन सकती, हर कोई जेनिफर लोपेज नहीं बन सकता। कि वो सेंसलेस अवार्ड्स, हाँ। मतलब कोई भी कैटेगरी यार कुछ भी बना देते हैं। हाँ। कैटेगरी का। थैंक यू फॉर कमिंग अवार्ड, नथिंग टू हाइड अवार्ड, नथिंग टू हाइड अवार्ड। मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी स्क्रिप्टिंग कर कौन रहा है। मतलब ये एक दूसरे को इंसल्ट करना, देखो मैंने इसमें एक बार भी कहीं नहीं सुना कि किसी लाइक बॉलीवुड स्टार का जो बच्चा है या कोई और है उन लोगों का मजाक उड़ाया गया है। जिसका भी मजाक उड़ा गया या तो फिर वो मतलब जहाँ पे लोगों ने जीरो से स्टार्ट करा है उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर मतलब राजपाल यादव जैसे इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आई मीन आपको जोक क्रैक करने के लिए ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं। अभी कृति सेनन है, उनको अगर ये अवार्ड मिला है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को टारगेट करके दिया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। इसमें हम आलिया भट्ट की भी पूरी गलती नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है। देखो कृति सेनन जैसे लोग हैं उन्होंने जीरो से स्टार्ट करा, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करा है और आज एक लेवल पे खड़े हुए। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के कोई पुराने कनेक्शंस थे, उनके पेरेंट्स या XYZ कुछ भी, उन लोगों ने जीरो से स्टार्ट करा, एक भीड़ में खड़े होकर उन लोगों ने अपने ऑडिशन दिए और उसके बाद में वो लोग इस लेवल पे पहुंचे। ऐसा नहीं है कि एक AC से दूसरे AC वाले रूम के अंदर जाके तुम ऑडिशन दे रहे हो एंड देन यू सेलेक्टेड, या फिर रो धो के संजय लीला भंसाली से मूवी ले लोगे, ऐसा नहीं होता। थिंक अबाउट इट, तब करण जौहर शाहरुख खान और काजोल के साथ फिल्में बना रहे थे। सोच लूं, और आज करण जौहर शाहरुख खान और काजोल के साथ ही फिल्म बना रहे हैं। देन आमिर खान कयामत से कयामत तक जैसी फिल्मों में एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले करते थे। और आज तो वो कंप्लीटली डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। जैसे 3 Idiots में उन्होंने रंग बसंती दिल चाहता है नहीं Think about it. In 2019, I was shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. Correct. In 2026, I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. आई डोंट नो, जो पहले जो स्क्रिप्टिंग करता था अब उसका आई थिंक बेटा करता है स्क्रिप्टिंग, और उसने जो अपने पापा से सीखा है वही आई थिंक। तो ये भी चीज़ नहीं बदली है। 26 तक अगर कुछ नहीं बदला है तो ये वाली चीज़ भी नहीं बदली है। स्क्रिप्ट राइटर बदलो भाई, तुम्हारी सेम स्क्रिप्टिंग है, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को समझ में आने लगा है, लोग कंपेयर करने लग गए, तो तुम अब पागल नहीं बना सकते लोगों को। सो प्लीज़ नई चीज़ें ट्राई करो, ये चीज़ों से काम नहीं चलने वाला, लोग नहीं बनने वाले हैं बेवकूफ़। और लोगों को कितना फुद्दू समझ रखा है, बट लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट। ओके, सो सेम अवार्ड फंक्शन था, बट उसका एक और वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, दिस वन। तो कहाँ बैठूं, कहाँ सोचूं, इतना रुपया डॉलर सब ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस बैठा बैठा शांति शांति यही कर रहा हूँ। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। नहीं लेकिन वो मसला तो सुन लो एक बार, कितने भी लौटाने पड़े, मैं तो मसला ही सुनाना चाहता हूँ ना। मेरे ख्याल से मामला अदालत में है तो इस बात को यहीं जाने देते हैं, आप लोग अलग से डिस्कस कर लीजिए। सो ही इज सिटिंग विद विकी कौशल। ओके ऑलराइट, सो ये वाला वीडियो सभी ने देखा है, लेकिन आई जस्ट नोटिस्ड समथिंग। अगर आप राजपाल यादव की जस्ट पास वाली सीट देखोगे ना तो उसके ऊपर करण जौहर लिखा हुआ है, ठीक है, बट करण जौहर कहाँ बैठा हुआ है? विकी कौशल के पास। राजपाल यादव के साथ नहीं बैठे हुए, मतलब जबकि उनकी सीट वहाँ पर थी। आई डोंट नो मतलब दिस मेक एनी सेंस और नॉट, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि जिसकी जहाँ सीट होती है वो वहाँ बैठता है, बट ही चोज टू सिट विथ सम अदर एक्टर। आई डोंट नो ये किसी ने नोटिस करा नहीं करा, बट आई डिड। इस बारे में क्या कहोगे प्लीज़ मुझे बताना। सो ऑफ कोर्स इट्स अ अवार्ड फंक्शन, तो देयर आर सो मेनी स्किट्स। अगर ये स्किट नहीं है और अगर ये मतलब प्री प्लान वाली चीज़ नहीं है तो इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैं तो ये बोलूँगी कि अगर प्री प्लान था तो भी गलत था और अगर नहीं था तो भी गलत था, क्योंकि अगर ये चीज़ प्री प्लान होती है, अगर किसी ने स्क्रिप्ट लिख के कि भाई इनको ऐसा ऐसा करके बोलना है, ठीक है, तो मतलब आप सोचो किसी की लाइफ के साथ में इतना बड़ा मतलब इतना कांड हो चुका है और उसके बाद में आप उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो, वो लिखा हुआ है वो चीज़ कि भाई ऐसा बोलना है आपको, सोचो कितना ख़राब लगेगा। मतलब आप किसी का लाइफ का मजाक उड़ा दो, कमाल है भाई। और अगर नहीं हुआ है ऐसा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो सौरभ द्विवेदी जी मतलब एवरीवन, हर कोई बहुत प्यार करता रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हुआ रहा है, लेकिन इस तरीके की बात आप जैसे इंसान, आप जैसे दिमाग वाले इंसान, आप जैसे स्मार्ट इंसान, मतलब जो हर चीज़ सोच समझ के करता है, उसके मुंह से अगर निकल रही है ना तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। यही चीज़ लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है, क्योंकि इस टाइम पे राजपाल यादव हर किसी को पसंद आ रहे हैं। जिस तरीके से हंस रहे थे और आंखों के अंदर जो नमी थी राजपाल यादव के चेहरे पे, वो लोगों ने पहचान लिया, लोगों को दिख गया।
चाहे वो कितने भी बड़े एक्टर हो, बट सच में उनके साथ में जो हुआ है वो तो हम सभी जानते हैं। बट ये वाली चीज़ हुई है और वो नहीं, कोई और होता बॉलीवुड का एक्टर जिसमें थोड़ा सा हम यूँ सोच सकते हैं अरे डम है यार क्या ही इसकी बात को, इतने सीनियर जर्नलिस्ट उसके मुँह से अगर ये बात निकले तो भाई क्या बोले, मतलब इतना बदल गए आप सर। और मुझे समझ में नहीं आता जाकिर खान को इसके अंदर बीच में क्यों लाया गया, उनका तो कोई रोल ही नहीं था, जबकि उन्होंने तो इस कॉन्वर्जेशन को कट करवाया था कि ये आई थिंक ये वाली चीज़ इसके अंदर आई नहीं है। उन्होंने साफ ये वाली चीज़ बोली थी अगर ये वाली चीज़ कोर्ट के अंदर है ना तो हम ये वाली बात यहाँ पर नहीं करते, तो उन्होंने वहीं के वहीं रोका। आई थिंक ये वाली चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है, ये वाली चीज़ एकदम से कूल बनने के लिए बोली गई है। हाँ, आई रियली डोंट लाइक अगर ये वाली चीज़ सौरभ द्विवेदी अगर उन्होंने कूल बनने के लिए जिसकी भाई सब हंस जाए चीज़ के लिए किसी का ऐसे मजाक उड़ा के करिए तो फिर इट्स रियली नॉट अ गुड थिंग। दोस्तों गलती सौरभ द्विवेदी की नहीं है, वो विक्टिम है। वो विक्टिम है ऐसे समाज का जहां पे कूल और विटी लोगों की ज्यादा इज्जत होती है, उनको ज्यादा पूछा जाता है, उनके पास ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। तो ये सिचुएशन दो तरह के लोगों को जन्म देती है। एक वो जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई अपने बस का नहीं है, तो वो एंजॉय करते हैं जब उनका दोस्त जोक मारता है, वो खुद फनी होने का ट्राई नहीं करते। लेकिन दूसरे लोग, दूसरे संगीन और गंभीर किस्म के लोग जिनके मनी मने ये इच्छा रह जाती कि मैं भी फनी साउंड करूं, मैं भी कूल बनूं, मैं भी विटी चीजें बोल दूं, मैं भी कूल लगूं, देखने में भी कूल लगूं लोगों को, सौरभ द्विवेदी जैसे लोग उस कैटेगरी में आते हैं, वॉनबीज। तो ऐसे लोग ऐसी चीज करने का ट्राई करते हैं जिससे कि वो कूल साउंड करें। वो या तो ज्यादा हाई फाइव देते हुए मिलेंगे, जोक सुनने पर अपने थाई पे जोर जोर से हाथ मारेंगे, या फिर गिर जाएंगे, मतलब उन्हें इतना फनी लगेगा एक नॉर्मल जोक कि वो गिर जाएंगे अपनी कुर्सी से। और डिजास्टर होता है जब एक अनफनी आदमी फनी बनने का ट्राई करता है। वही तो कूल बनने के चक्कर में या फिर अगर आप सीरियस इंसान से और फिर अनफनी से फनी बनने के चक्कर में ये वाला रास्ता मज़ा नहीं आया। बहुत ही कमाल का इंसान है, सच बता रहा हूँ। वो देखने से लगेगा नहीं, क्योंकि जब राजपाल का काम चला तो बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी। टाइम तो कभी खराब नहीं चल रहा था बॉस, हमेशा दिया लोगों को सब, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे। जो आदमी खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम अच्छा ही है। कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाने वाले अभिनेता राजपाल यादव। बट इस चीज़ के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या रही है, इसमें सलमान खान आ गया है और यही वाली चीज़ तब भी हुई थी जब वो जेल में गए थे, तभी भी सलमान खान आ गया है। एंड इट्स अ गुड थिंग। हम बहुत सारी चीज़ें सलमान खान के बारे में बहुत उल्टी सीधी बोल देते हैं, बट जब इस तरीके की चीज़ सामने आती है ना तो खुद लगता है कि यार ये बंदा कितना स्वीट है और ये बंदा कितना ज़्यादा काइंड है। तो या देर आर सो मैनी पीपल जो मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंचे या फिर बहुत नॉर्मल, अभी राजपाल यादव की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल पे, बट नॉर्मली कई लोगों को उन्होंने बहुत मतलब ऐसे ब्रेक दिया है और वो लोग किस लेवल पे उठे हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ किया और काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ करा है। बाकी अंदर की चीज़ अंदर वाले लोग ही जाने हैं, बट जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है ना उसमें यही दिख रहा है कि सलमान खान ने काफ़ी अच्छे से स्टैंड लिया और जहाँ पे कोई नहीं स्टैंड ले रहा था ना वहाँ पे उन्होंने स्टैंड लिया, विच इज़ वेरी गुड। और ट्वीट किया उनके बारे में, उन्होंने उनकी तारीफ करी, उनको यही कहा था कि भाई आप इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो, आगे भी आपको काम मिलता रहेगा, और वो उनके साथ में है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और हाँ एक और चीज़, राजपाल यादव के बारे में एक और कंट्रोवर्शियल वीडियो मेरे सामने आया है जो कि मैंने देखा तो मुझे तो मैं ऐसे हो गई कि भाई सच में राजपाल यादव ने यहाँ पर जो गेम खेला उसे कोई नहीं समझ पाया। यहाँ तक कि मीडिया भी इमोशंस बेच रहा है, लेकिन रियलिटी ये है जिसकी नेटवर्थ 80 करोड़ प्लस है वो तिहाड़ जेल में सरेंडर कर देता है और कहता है कि आई हैव नो मनी। उन्होंने 2 करोड़ रुपए चंदू चैंपियन से कमाए, 3 करोड़ रुपए भूल भुलैया 3 से कमाए। उनके पास ऑडी A8 और BMW है और उसके बावजूद भी ये 9 करोड़ का डेट नहीं दे पाए। इस बाउंस चेक से हुआ ये कि पूरी मिडिल क्लास की सिंपैथी राजपाल यादव के साथ आ गई। आम आदमी राजपाल यादव को अपने आप से रिलेट करने लगा एंड इट वाज द राइट मोमेंट फॉर PR स्टंट। सारे सेलेब्स आगे बढ़ चढ़कर बोलने लगे कि हम हेल्प करेंगे, बड़े बड़े अमाउंट्स पब्लिकली रिवील करने लगे, लेकिन रियलिटी में उनके भाई का ये बयान आता है कि हम तक 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। तो फिर ये सारे पैसे जा कहां रहे हैं? मार्केटिंग की लैंग्वेज में एक टर्म होता है सिंपैथी आर्बिट्रेज। क्राइसिस को कन्वर्ट करो इमोशंस में, इमोशन को कन्वर्ट करो पब्लिक सपोर्ट में, और पब्लिक सपोर्ट को कन्वर्ट करो ब्रांड वैल्यू में। समझने वाली बात यह है कि राजपाल यादव इज नॉट बैंकरप्ट, ही इज इमोशनली लिक्विडेटिंग हिज डेट। तो शेयर करो इस वीडियो को ताकि देश की भोली भाली जनता इमोशनल बेसिस पे नहीं बल्कि फैक्चुअल बेसिस पर लोगों को जज करे। क्या लगता है आपको? जब मैंने ये वीडियो देखा ना आई वॉज लिटिल बिट शॉक्ड एंड आई वॉज लाइक कि गॉड अगर ये सच है तो ये सारा क्या ड्रामा चल रहा है? आई मीन राजपाल यादव सच में ये सारा ड्रामा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोई अगर इतना बड़ा गेम खेल सकता है तो भैया अक्षय कुमार से बड़ा खिलाड़ी तो वही है। बट फिर भी जब मैंने रियलिटी शो के अंदर इनको देखा और मतलब जो लाइव चल रहा था उसके अंदर देखा तो देख के यही लग रहा था कि यार बंदे की आंखों में बहुत ज़्यादा पेन और लग रहा था कि ही वॉज नॉट राइट। मतलब अगर वो कितना भी दिख रहा है फेस से कितना भी स्माइल करता हुआ दिख रहा है वो सही नहीं है। और आई थिंक ये वाली चीज़ ये जो बंदा है वो ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा करके हुआ, तो क्या लोगों को नहीं पता होगा? क्या सलमान खान को नहीं पता होगा? क्या ये जितने भी लोगों ने उसको हेल्प करी है जो इंडस्ट्री वाले खुद के लोग हैं क्या उनको नहीं पता होगा कि उसने ऐसा ऐसा करके करा होगा? क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई भी अगर हेल्प करेगा इतनी बड़ी तो कहीं ना कहीं थोड़ा आई मीन उसके बारे में थोड़ा तो रिसर्च करता होगा। और सलमान खान जैसे इंसान को तो आई थिंक बेवकूफ़ कोई बना नहीं सकता है। अगर वो सामने आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ही, इसीलिए वो सामने आए। तो
क्या लगता है? आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, लिटरली मैन, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि ये वाला वीडियो देख के तो लगा कि यार गेम तो नहीं खेला जा रहा इमोशंस के साथ में। तो चीज़ें वही बोल रही हूँ ना कि आप किस तरफ जाके बात करोगे, आपको मतलब दोनों चीज़ें दोनों साइड दिखाती तो फिर कैसे। और वहीं पर ये बता रहे कि जो उनके भाई उन्होंने बोला हमारे पास में 1 भी रुपया नहीं आया, तो आई रियली डोंट थिंक कि अगर वो राजपाल यादव का मनी है तो वो उसको क्या करना है उसके साथ में, किसको दे दिया किसको नहीं दिया, क्या करा नहीं करा, वो उनका है, वो उनकी हार्ड एंड मनी है, तो वो किसके पास में कहाँ जा रही है, अगर नहीं दिया तो नहीं दिया, इट्स ओके। बट वहीं पर ही सवाल उठता है कि यहाँ पे ठीक है जो मर्जी वो करे अपने पैसों से, बट जो हमें स्टोरी सुनाई गई है क्या वो सच में सही है? मैं खुद इस चीज़ के अंदर कोई जजमेंट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, मतलब व्हाट डू यू थिंक गाइज? आई रियली वांट टू नो योर कमेंट्स एंड योर व्यूज़ ऑन दिस, क्योंकि ये वाली चीज़ थोड़ी कंट्रोवर्शियल तो है। तो पूरी तरीके से इमोशनल ना होके हमें थोड़ा सा दिमाग से सोचना चाहिए कि यार ये चीज़ हो सकती है, इज़ इट पॉसिबल? बट जितना भी मैंने देखा है ना, राजपाल यादव ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अभी जो लाइक सौरभ द्विवेदी और उनके बारे में जो ये सारी चीज़ें आई है, उसके बाद में वो खुद आए अपने इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई ये लोग मेरे छोटे भाई जैसे हैं, प्लीज़ इनको हेट मत दो। ये देखो, सौरभ और जाकिर मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है और वो हमारे जिगर हैं। हम लोग कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार कभी एक दूसरे से हमेशा जुड़े होते हैं और सौरभ ने तो हमारे सम्मान में पूरी ऑडिटोरियम को खड़े होकर तालियां बजाएं। धन्यवाद सौरभ। और प्लीज सौरभ के को व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाइनें लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। सौरभ का दिल दुखाना मतलब मेरा दिल दुखाना है। सौरभ के लिए कोई भी बात ऐसी आपके लेखनी से निकलेगी तो उससे मेरा दिल जो स्टेटमेंट आया इसके बाद में ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्किट। वो बात चल रही थी और उस बातों में ये वाली चीज़ निकल गई। बोला तो है, देखो सौरभ द्विवेदी ने, आई डोंट थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। आई थिंक ये उन्होंने ही बोला है और ठीक है बोल दिया होगा तो आई थिंक उसके बाद में सॉरी भी हो गया होगा। उनको नहीं लग रहा होगा कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा, इतनी बड़ी मतलब चीज़ें हो जाएगी, बट हो गई। और अब थोड़ा संभलने में नहीं आ रहा तो अब ठीक है, अब बोल रहे हैं। उनकी हाइट कम है, वो लगते छोटे हैं, बट ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर। अब जैसे अक्षय कुमार और ये सब है ना, ये सब बराबर के हैं भाई। आकिब खान ने भी कुछ नहीं बोला था, और सौरभ द्विवेदी आप मतलब नहीं बोल सकते क्योंकि ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर। मैं वही बोल रही हूँ ना कि लोगों की एक तो हाइट कम होती है ना, तो एक तो वो छोटे लगते हैं, तो हर कोई को लगता है कि अरे छोटा तो मजाक उड़ा दो। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जिनकी भी हाइट कम होती है, मैंने देखा ये वाली चीज़, जिनकी हाइट कम होती है ना उनको इतना सीरियसली लोग लेते नहीं है अनटिल अनलेस वो खुद सीरियस नहीं हो जाए। अगर वो मजाक करता रहेगा, हंसता खेलता रहेगा, तो उसको ऐसा लगेगा अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ भी बोल दो। अपने सेंसेस से देखना चाहिए क्या ये चीज़ हमने बोली वो चीज़ सही है। सबसे बुरी चीज़ पता है क्या लगी? एवरीवन वाज लाफिंग। मतलब क्या फनी था इस चीज़ के अंदर, मुझे ये समझ में नहीं आता। एवरीवन, पता नहीं इसमें क्या जोक मिल गया। आलिया भट्ट इतना कोशिश कर रही थी हंसाने की, तब तो हंसे नहीं तुम लोग, इस चीज़ पे हंस गए तुम लोग, कमाल है भाई। तो जो भी मैंने आपको साइड्स दिखाया, आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली चीज़ सही होगी? इन आलिया भट्ट, ओ माय गॉड, उनकी एंकरिंग ऐसी लगी, वो भी मुझे ज़रूर से बताना। सो या गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत 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 सारा प्यार करो। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए